श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। रायपुर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल आस्था टीवी और गुरुजी के फेसबुक पेज पे दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक देखा जा सकता है। आज 29 दिसंबर यानी कि छठे दिन की कथा में गुरुजी ने लगभग 8 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी भी कारणवश आज की कथा आपने नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो को देखकर आप पूरे कथा का रसतत्व प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं को जरूर पूर्ण करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सिर्फ मर जाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इस संसार में जीवित रहकर अपने अंदर से बुराई, अहंकार, अभिमान को अपने अंदर से निकालने में भी भगवान की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर में बड़े गर्म होते हैं और छोटे नर्म होते हैं, उस घर में शर्म होती है। जिस घर में छोटे गर्म और बड़े नर्म होते हैं, उस घर में बेशर्म है। और जिस घर में छोटे और बड़े दोनों गर्म है, तो उस घर में फूटे कर्म है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मा भगवत पुराण में वर्णन देखने को मिलता है, अगर शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो उस घर में कोई अच्छा कार्य 15 से 20 दिन में होता है। घर में धन संपदा बढ़ती है। अगर भोलेनाथ का स्वरूप का दर्शन होता है तो घर में शुभ कार्य होता है, या नहीं तो 1 से 2 महीने लगते हैं और शुभ कार्य होगा। अगर भगवान के किसी भी स्वरूप का पूजन करते हैं तो सिर्फ उस भगवान के स्वरूप के पूजन का फल प्राप्त होता है। अगर शिवलिंग का पूजन करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन का फल आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जानकी देवी जी पत्र लेके आई, मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने किडनी में सूजन बता दी। साल बाद फिर से जांच हुई तो छाला और किडनी में सूजन बताई। पेट इतना फूल गया था जैसे गर्भवती नारी का पेट फूलता है। 7 साल दवाई खाते खाते हो गए, आराम नहीं लगा। घर में किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, शंकर की भक्ति करने को कहा। मैंने मंदिर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया, जल का आचमन शुरू किया और बाबा की कृपा से किडनी ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज के समय में लड़का लड़की में विवाह होता है, पर जरा सी लड़ाई झगड़े में बात कोर्ट तक पहुंच जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है, पर इसे रोका जा सकता है अगर लड़की के माता पिता लड़की को समझाएं कि बेटा सहन करना करके रहना पड़ता है। माता सीता ने भी दुख उठाया था, पर आगे उनका जीवन अच्छा रहा। इसी तरीके से आपके जीवन में भी थोड़ा सा दुख आया है तो उसे सहन करके आगे बढ़े। आगे सुख के भी दिन आते हैं। इसको रोका जा सकता है अगर लड़के के माता पिता भी लड़के को समझाएं, बेटा सबका स्वभाव एक सा नहीं होता है, थोड़ा स्वभाव समझ के चलिए। ऐसे समझाने की जगह आजकल लेकिन भड़काने का कार्य किया जाता है और बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी यानी कि छठी जानकारी की तरफ। संदीप जी पत्र लेके आए, मेरा पिताजी मिस्त्री हैं और मेरी माँ मजदूरी करती है। कंपटीशन के एग्जाम में कई बार प्रयास करने के बाद नौकरी मेरी नहीं लगी। मैं बाजार में हल्दी बेचने का कार्य करने लगा। आपकी कथा सुनना शुरू किया और ऐसा मनोबल बढ़ गया कि 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू कर दी। सीहोर कुबेश्वर धाम में जाकर बाबा से निवेदन किया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती निकली। एग्जाम दे दिया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर चयनित हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आया हुआ हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। उमा साहू जी पत्र लेकर आई, मेरा बेटा 14 साल का था, गलत संगति में पड़ गया था, कई प्रकार का नशा करता था। मैं कथा सुनने नहीं गई थी, पर बेटियों के कहने पर गुड़ियारी की कथा पंडाल में सुनी और बेटे की नशा मुक्ति के लिए कामना कर ली और घर आकर पशुपतिनाथ व्रत भी किया। रोज जल चढ़ाकर बेटे को देना शुरू किया और दूसरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी तो बेटे के लिए सरकारी नौकरी की कामना कर ली। बाबा की कृपा से बेटा पीडब्ल्यूडी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर में चयनित हो गया है, पर मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा नशा के कारण आंतें सुकर गई है।
मेरे बेटे ने विश्वास नहीं छोड़ा कि शिव ने नशा मुक्ति कराया, जॉब दिलाया तो ठीक भी शिव ही करेंगे। इसके बाद मेरे बेटे ने सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आया और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और आज बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर मंदिर नहीं जा सकते हो तो घर में माता पिता हैं, वह भी शिव और पार्वती का स्वरूप है। ऐसे में भी शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। और आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत के पूजन की विधि भी बताई। अगर आप लोगों को नहीं पता है या आप नया करना चाहते हैं आने वाले सोमवार से, तो आपको मेरे चैनल्स पे ही इसके वीडियो सुबह की पूजा और शाम की पूजा कैसी करनी है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के चैनल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से भी इसे जाके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है तो ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।